हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th की। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो ये है इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन और तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और थोड़े थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, रेड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पेंसिल का। पार्ट फर्स्ट 64 की पावर हाफ। ठीक है, तो 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। ठीक है, और इसकी पावर कर देंगे 1/2। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2/2 और 2/2 मतलब 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 मतलब 8, तो आंसर है इसका 8। ठीक है, तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। जो कि है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या कह रहे हैं इसमें? पार्ट सेकंड में 32 की पावर है 1/5। ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर 32 को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी गलत हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एक और, तो यानी कि 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते 2 की पावर 5। ठीक है, और बाहर है 1/5। फिर वैसे ही जैसे पहले किया था, तो 2 की पावर 5/5 हो जाएगा ये, तो यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 होता है 2। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। अगला पार्ट है इसका थर्ड। थर्ड में क्या है? 125 की पावर 1/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि लिख सकते हैं अंदर वाले को, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 1/3। सेम फिर ऐसे ही 3 बाहर आ जाएगा, 5 की पावर 3/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और इसका मतलब 5। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। ठीक है, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर पावर है 3/2। ठीक है, अब इस 2 को बाहर लेके आ जाएंगे, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू, ये तो पता है ना पावर मल्टीप्लाई होती है, 3/2। अब ये इससे कट जाएगा तो 3 की पावर 3 रह जाएगी। 3 की पावर 3 क्या होती है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इसका आंसर है। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड, जो कि 32 जो कि है 32 की पावर 2/5। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, इसको ऐसे 2/5। तो 5 बाहर ला के काटना ही है, वो पता है हमें,
यहाँ से 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 जो कि होता है 4। ठीक है, अब डायरेक्टली बाहर लाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली अंदर से ही काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 16 की पावर 3/4। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे 4 है, एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो रहा है, सही से लिख लेता हूँ इसको, 3/4। ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 और बाहर है 3/4। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 होता है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जो कि है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो अगला पार्ट है इसका फोर्थ, लास्ट पार्ट है इसका, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करेंगे। तो 125 की पावर -1/3। ठीक है, तो जब भी किसी की पावर माइनस में होती है, तो जैसे कि 2 की पावर 2 होती है, तो 2 इंटू 2 होता है, 2 की पावर जब -2 होगी तो 2 की पावर 2 और वो अपॉन में 1 के अपॉन में आ जाता है वो जो भी नंबर है। ठीक है, इस तरीके से करना होता है, क्योंकि यहाँ पे शायद पावर माइनस में बचेगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3, जो कि पिछले क्वेश्चन में देखा था 125 को, और बाहर -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 को ऐसे लिखते हैं 1/5 की पावर 1, जो कि होता है 1/5 की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट। एक मिनट, ठीक है, तो क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू, डॉट का मतलब इंटू, 2 की पावर 1/5। तो जब भी कोई मल्टीप्लाई में हो और उसकी पावर, तो उसकी पावर ऐड हो जाते हैं, सेम नंबर हो, और जब भी कोई डिवाइड में हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस, जब भी कोई डिवाइड में हो। तो दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा साफ नहीं था वो, 2/2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब 2/3 और 1/5 इक्वल टू हो जाएगा इनका, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2/3 प्लस 1/5। आई होप ये सबको प्लस करना आता होगा। तो 3 5 जा 15, 10, 3 is equal to 13/15। एक मिनट, थर्टीन अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है इसका,
ये है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिखना आ रहा हो तो बुक से देखें। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर -3, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 7। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 7 जो 21, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -21। ठीक है, अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो अगला पार्ट है इसका पार्ट 3। ठीक है, इसमें क्या है, 11 की पावर हाफ 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब मैंने बताया था डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो पावर माइनस होती है, चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर लो, नहीं तो इसको ऊपर मिला के मल्टीप्लाई में भी लिखोगे इसके यहाँ पे, तो इसकी पावर के आगे माइनस लग जाएगा, तो भी प्लस करोगे तो माइनस ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बस 1/2 -1/4 एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, 4 -2 इक्वल टू 2/8। काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4। नंबर तो सेम ही था दोनों तरफ, 11 11। तो ये अब इसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 4। ठीक है, जो कि है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहाँ पे अगर ये दो नंबर सेम होते तो हम इनकी पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते। ठीक है, पर यहाँ पे नंबर अलग है पर पावर सेम है, 1/2 1/2। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर वही की वही रहती है। जैसे 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है, यही है इसका आंसर। एक मिनट, ठीक है, यही है इसका आंसर। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज होती है ख़त्म 1.6। और कल से डिस्कस करेंगे 2.1, यानी कि अगला चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसे ध्यान से देखें। ये चैप्टर तो आसान था, लेकिन पॉलिनोमियल्स के काफ़ी ज़रूरी कंसेप्ट हैं जो बच्चों को बड़ी क्लासों तक भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो अब फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे, क्योंकि पढ़ते तो सभी है। आप ऐसा तो नहीं है कोई छोड़ के चला जाता है, स्किप तो कोई नहीं करता, बट कई बार होता है कि पढ़ लिया है फिर भी समझ में नहीं आता या क्वेश्चन नहीं बनते किसी भी वजह से। तो उस पार्ट चैप्टर को कंप्लीट कीजिए पॉलिनोमियल्स को, मेरे वीडियो देखिए, और बिल्कुल उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम्पल वगैरह तो आप खुद से करके मेरे को बता दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो सकती है तो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।